सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना, हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। हम लोग हमारे तीर्थ यात्रा इस्राएल में आज चौथा दिन। जैसे हम लोग आज सुबेरे सबसे पहले कफरनहूम पहुंचे, जो सिटी ऑफ जीसस, ईसा मसीह के नगरी जिसे कहते हैं। इसके बाद वहाँ से 8 आशीर्वचन का जो जगह, चर्च ऑफ बेटिट्यूड। इसके बाद वहाँ से हम लोग तबगा पहुँचा, जहाँ पर 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 पुरुषों को खिलाने वाला रोटी का चमत्कार का जो पहला स्थान। इसके बाद वहाँ से हम लोग तिबेरियस आए। तिबेरियस हमें मालूम है समुद्र जो बीच है, तबगा का बीच भी कहते हैं। वहाँ पर आकर के सबसे पहले हम लोगों ने वहाँ पर मिस्सा अर्पित किया। और यहाँ का जो चर्च है उसका एक विशेष खासियत है, जहाँ पर ईसा मसीह ने तिबेरियस समुद्र तट पर पुनर्जीवित प्रभु दर्शन दिया शिष्यों को। मछलियों का पकड़ने के लिए शिष्यों से आग्रह किया, दाहिने और जाल डालने का। और शिष्य लोग जब तट पर आया, वहाँ पर रोटियाँ और मछली सब पत्थर है वहाँ पर, जिसे हम लोग मेंसा क्रिस्टी, टेबल ऑफ क्राइस्ट, मेंसा क्रिस्टी कहते हैं, टेबल ऑफ क्राइस्ट। और यहाँ का इस चर्च का नाम चर्च ऑफ द प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर, पेत्रुस को अधिकार जो देने वाला वो जगह। हमें मालूम है मत्ती के सुसमाचार उसके अध्याय 16 के अंदर वाक्य 16 से पढ़ेंगे। ईसा मसीह ने कहा पेत्रुस से, तुम चट्टान हो, इस चट्टान पर मैं अपने कलीसिया बनाऊंगा, अधोलोक के फाटक इसके सामने नहीं टिक सकेगा। और स्वर्ग राज्य की कुंजियां पेत्रुस को प्रदान करने के विषय में। योहन के अनुसार ईसा मसीह के स्वर्गारोहण के पहले ईसा मसीह इस तिबेरियस समुद्र तट पर सबसे पहले उनको जलपान करवाया, भोजन करवाया। इसके बाद उस आग के सामने ही 3 बार पेत्रुस से पूछते हैं, क्या इन सबसे अधिक तुम मुझसे प्यार करते हो? इस प्रकार 3 बार पूछते हुए, 3 बार स्वीकार कराते हुए, क्योंकि पेत्रुस ने 3 बार प्रभु को नहीं पहचानता बोल करके तिरस्कार किया था। और यहाँ पर 3 बार
वो भी आग के सामने। वहाँ पर ठंड के कारण आग सेक रहा था, वहाँ बैठ करके 3 बार तिरस्कार किया। और यहाँ पर ईसा मसीह द्वारा जलाया हुआ उस आग के सामने 3 बार स्वीकार को रवाता हुआ। और यहाँ पर थोड़ा सा पढ़ना मेरे विचार में अच्छा है। योहन का सुसमाचार अध्याय 21, जॉन चैप्टर 21, वाक्य 1 से थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। सबसे पहले बाद में ईसा मसीह के पुनर्जीवित हुआ। उसी इतवार के दिन ईसा मसीह ने शिष्यों को दर्शन दिया था। और इसके बाद ये दूसरी बार, इसलिए लिखा है बाद में ईसा तिबेरियस समुद्र के पास अपने शिष्यों को फिर दिखाई दिए। यह इस प्रकार हुआ, सिमोन पेत्रुस, तोमस जो यमल कहलाता था, नथानिएल जो गलीलिया के काना के निवासी थी, जबदी के पुत्र और ईसा के 2 अन्य शिष्य साथ थे। सिमोन पेत्रुस ने उनसे कहा, मैं मछली मारने जा रहा हूं। वे उससे बोले, हम भी तुम्हारे साथ चलते हैं। वे चल पड़े। इसका मतलब वे इस समुद्र तट पर यहाँ तिबेरियस में मच्छी पकड़ने के लिए आया था। तो वहाँ पर वे रात्रि भर मेहनत किया। वाक्य 4 में लिखा है, सवेरे हो ही रहा था कि ईसा तट पर दिखाई दिए, किंतु शिष्य उन्हें पहचान नहीं सका। ईसा ने उनसे कहा, बच्चों खाने के लिए कुछ मिला? उन्होंने उत्तर दिया, जी नहीं। इस पर ईसा ने उनसे कहा, नाव की दाहिनी ओर जाल डाल दो और तुम्हें मिलेगा। उन्होंने जाल डाला और इतनी मछलियां फंस गई कि वे जाल नहीं निकाल सके। इतना अधिक है। यदि हम लोग वाक्य 11 को पढ़ेंगे, वहां पर लिखा हुआ है उनमें 153 बड़ी बड़ी मछलियां थी और इतनी मछलियां होने के बावजूद भी जाल नहीं फटा था करके। तो सबसे पहले योहन ईसा मसीह को पहचानते हैं। योहन ने कहा, तब उस शिष्य ने जिसे ईसा प्यार करते थे पेतरुस से कहा, यह तो प्रभु ही है। ये जो चमत्कार देख करके उन्होंने पहचाना, बोलते ये तो प्रभु ही है। इसके बाद पेतरुस सुनते ही क्या किया है, अपना कपड़ा पहनकर, क्योंकि वह नंगा था, समुद्र में कूद पड़ा। वहां से नाव में नहीं, वो कूद करके पानी से तैर करके ईसा मसीह के पास जल्दी आते। बाकी शिष्य लोग मछली सब खींच करके लेके आए, 153 मछलियां। अभी यहाँ पर 1-2 बातें बोल करके देना चाहूँगा। सबसे पहली बात, ये समुद्र तट जो तिबेरियस, जो हम लोग कई नाम से जो सी ऑफ गलीली को पहचानते हैं, तिबेरियस भी कहते हैं, कि नरेत कहते हैं, गेनेसरेत कहते हैं। इस प्रकार कई जगह पर समुद्री लिखा हुआ मिलेगा, कई जगह पर लेक झील लिखा हुआ मिलेगा। ये सब एक ही है। उसका अभी तिबेरियस नाम का वो जगह का उस तट पर, वहाँ पर ये घटना है जहाँ पर ये चर्च अभी बनाया हुआ है। जब शिष्य लोग ईसा मसीह के पास पहुंचा, वहां पर ऑलरेडी ईसा मसीह कुछ मछलियां, वाक्य 9 में हम लोग पढ़ सकते हैं बात। उन्होंने तट पर उतरकर वहां कोयले की आग पर रखी हुई मछली देखी और रोटी भी। तो मतलब ईसा मसीह ने इनके लिए वहां पर भोजन तैयार कर रहा था। उस टेबल जहाँ पर भोजन तैयार कर रहा था, उसको ही हम लोग टेबल ऑफ क्राइस्ट, इस चर्च के मेन वेदी के सामने ये जो टेबल जैसे जो पत्थर जो दिख रहा है, उसी का नाम है टेबल ऑफ क्राइस्ट।
मेंसा क्रिस्टी, और इस चर्च का नाम चर्च ऑफ द प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर। अभी प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर क्यों कहता है? ये जलपान के बाद वाक्य 15, 16 और 17, जॉन चैप्टर 21 वर्स 15, 16 एंड 17, इन 3 वचनों में ईसा मसीही पेतरुस को 3 बार कहते हैं, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे मेमनों को चराओ बोल करके प्रभु ईसा मसीह ने जो अधिकार दिया पेतरुस को, 12 शिष्यों में प्रथम पेतरुस को जो अधिकार दिया, जो कलीसिया का मुखिया बनाया, इस कारण इस चर्च का नाम यहाँ पर जो हुआ, इसलिए चर्च का नाम द चर्च ऑफ द प्राइमेसी ऑफ सेंट पीटर, पीटर को जो पहला स्थान जो देने वाला, वो जगह का जो अधिकार देने वाला जगह। तो मत्ती के सुसमाचार अध्याय 16 में भी हमने देखा, प्रभु ने कहा मैं कलीसिया बनाऊंगा और स्वर्ग राज्य की कुंजी देने के विषय में सब। और यहाँ पर हम लोग देख रहा है 3 बार इस प्रकार बोल करके, मेरे मेमने को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ, मेरे भेड़ों को चराओ बोल करके 3 बार बोल करके, इसका मतलब पेतरुस को कलीसिया का मुखिया बनाया। ये स्थान है, ये पवित्र स्थान। यहाँ पर आज हम लोग आकर के मिस्सा अर्पित किया सबसे पहले, और इसके बाद इस चर्च के अंदर और तिबेरियस ये जो समुद्र तट पर जाकर के बहुत ही सुंदर पानी, साफ सुथरा पानी, इसके बाद यहाँ से हम लोग बोटिंग करेंगे तो इस नदी के इस समुद्र के इस झील के विषय में वहाँ पर ज़्यादा जानकारी हम देंगे। सबसे पहले यहाँ पर अगर आप देखेंगे, बाहर निकल करके एक ब्रॉन्ज स्टैचू हम लोगों को दिखाई देता है। वो ये याद दिलाने के लिए यहाँ ईसा मसीह ने पेतरुस को जो अधिकार देता हुआ, ईसा मसीह के पास जो शेपर्ड्स का जो डंडा है वो पकड़ा हुआ है, और वो जो अधिकार देता हुआ, कमीशनिंग करता हुआ ये स्टैचू बना हुआ है। और यहाँ पर संत पापा पॉल 6 1964 में विजिट किया था। इसी चर्च में उन्होंने मिस्सा अर्पित किया, और सन 2000 में जॉन पॉल द्वितीय विजिट किया था, उन्होंने भी यहाँ पर मिस्सा अर्पित किया। अभी मुख्य बात 153 जो मछलियाँ मिलना, एक कहते हैं इस समुद्र के अंदर, गलीली समुद्र के अंदर 153 प्रकार के मछलियाँ हुआ करता था करके, लेकिन उससे बढ़कर के ये 153 संख्या ईसा मसीह ने बार बार, विशेषकर योहन का सुसमाचार अध्याय 6 के अंदर हम लोगों को सिखाते हैं, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, मैं जीवन की रोटी हूं। यदि इस शब्द को इब्रानी भाषा में लिखता है, आनी एलोहिम लिखते हैं। आनी एलोहिम उस शब्द का संख्या में अगर लिखेगा, संख्या अगर जोड़ेगा 153 आता है। इसका मतलब 153 संख्या का मतलब में आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, ईसा मसीह इसका घोषणा भी करता है। ये जो फिश का चमत्कार दिखाते हुए प्रभु ईसा मसीह वहाँ पर भी अपने को प्रकट कर रहा है, मैं जीवन की रोटी हूँ, आई एम द ब्रेड ऑफ लाइफ, आनी एलोहिम, उसका जो संख्या बनता है 153। तो
इस चर्च का निर्माण अभी फ्रांसिस्कन जो कॉन्ग्रीगेशन के अधीन में है। इसका मेंटेनेंस 1934 में अभी का ये जो चर्च है इसका निर्माण हुआ है, और 1200 में इससे पूर्व वाला जो चर्च को पूरा तोड़ा गया और मुस्लिम से इसको फिर बाद में खरीदा गया, और तब से कैथोलिक के अंडर में है। और यहाँ का ये देखभाल फ्रांसिस्कन जो कॉन्ग्रीगेशन करते हैं। और इस चर्च अभी का ये जो चर्च पुराना खंडहर के ऊपर और जो मेंसा क्रिस्टी टेबल ऑफ क्राइस्ट उसके जो ऊपर ये जो बनाया 1934 में। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, प्रभु को धन्यवाद दें। और आज हम विशेष रूप से प्रभु को धन्यवाद देना चाहते हैं जहाँ पर प्रभु ईसा मसीह ने मिस्सा अर्पित किया, भोजन तैयार किया, वहीं आकर के हम लोगों को भी मिस्सा अर्पित करने का सौभाग्य मिला, प्रभु का शरीर रक्त को ग्रहण करने का सौभाग्य मिला, और इस स्थान पर आकर के प्रार्थना करना, स्पर्श करना और प्रभु का अनुग्रह पाने का अवसर मिला। धन्यवाद देते हैं जितने भी लोग इस क्लास को देखते हैं, उन्हें भी वही आशीष कृपा मिले, उनके सारे मन्नतें पूरी हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।